ये जी जो बातें आप हमको बता रहे हैं, इससे आप धर्मशास्त्र को और संस्कृति को ठुकरा रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं आप? नहीं, कैसे हम ठुकरा रहे हैं भाई? जो भी जिस क्षेत्र का तो विद्वान होगा उस क्षेत्र का पंडित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में लिखा था कि पूजे विप्र सकल गुणहीना। हाँ, उसका जो अभी आप तो कैसे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो फालतू बयानबाजी करते घूम रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, अभी तुलसीदास जी ने जो ये दोहा लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उन्होंने कहा कि जो विप्र के घर, जो ब्राह्मण के घर जन्म ले रहा है, वो सदैव पूजनीय है। तो ठीक है, बस ठीक है। नहीं, और क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कौन सी जाति के थे भाई? यहाँ मैंने ये नहीं कहा, आप जाति आप बताइए, यहाँ पर प्रश्न नहीं है। तुलसीदास जी डूबे थे, ब्राह्मण जाति के थे, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विप्र का आप उसके आगे भी और भी कई चीजें उन्होंने कही है जो विवाद, अभी भी उस मुद्दों पर विवाद है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जन्म कहीं लेने से कोई पूजनीय कैसे हो सकता है? मेरा ये कहना, कर्म से पूजनीय होता है, जन्म से पूजनीय नहीं होता। मैं इस चीज को नहीं मानता कि कहीं कोई जन्म ले ले और पूजनीय हो जाए। मैं उसको पूजनीय नहीं मानता। अगर वो कर्म अच्छा करता है और कहीं भी जन्म ले ले तो मैं उसको पूजनीय मानता हूँ। ये कुल में आप जन्म लिए हैं, आपके पूर्वज भी धर्म संस्कृति को मानते रहे होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा सा बाहर निकले, पढ़ लिख लिए, थोड़ा सा पत्रकारिता करते हैं। या मुझे ये नहीं पता कि आप टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, कि ये नहीं पता मुझे। बट क्या मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जिस धर्म संस्कृति को हम मानते हैं और उसी को बदनाम करना चाहें या उसी को बदनाम करते हैं। अगर आप अपना हक लेना चाहें तो अगर आप अपना हक मांग रहे हैं, मान लीजिए हम हिंदू हैं, आप हमको हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल 100%। आप हमारे जो है अग्रज हैं भाई। हमारी मतलब हम लोग हमेशा भगवान कृष्ण के वंशज को हमेशा अपना फ्रेंडली और मित्रता में हमेशा आपको रखा है। अगर आप हमें हिंदू मानते हैं तो हमारे लोग शंकराचार्य क्यों नहीं बन पा रहे? ये कहने की कोई बात नहीं है भाई साहब कि आप हिंदू हैं। नहीं, अगर मैं हिंदू हूँ तो हमारे पिछड़े दलित हिंदू हैं तो हम शंकराचार्य क्यों नहीं बन पा रहे? अगड़ों में ही राजपूत समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, मरवाड़ी समाज के तमाम हमारे मित्र हैं जो बहुत ही भगवान की पूजा करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और सारा पूरा पालन करते हैं पूजा पाठ का, एकदम सात्विक पालन करते हैं, पूरी जिंदगी अपनी पालन करते हैं। वह शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकते? शंकराचार्य ब्राह्मण समाज के ही लोग क्यों बन सकते हैं? नहीं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि सब हिंदू हैं तो सब शंकराचार्य बने जो योग्य है। आप एक उस पे कैप लगा के क्यों बैठे हुए हैं, एक आरक्षण लगा के क्यों बैठे हुए हैं कि हम ही शंकराचार्य बनेंगे? हमारा कहना